हर बार मरिए में इसलिए चलो यस सर। कौन कौन आ गया आज? कृष्णा आया है? कृष्णा तो गोली हो गया, पता ही नहीं कहाँ चला गया। रुको 2 मिनट, अभी हाथ 2 मिनट में स्टार्ट। तो मिक्सअप क्वेश्चन करने थे अपने को, क्वेश्चन करते हैं बढ़िया से। देखो क्वेश्चन है एक मिनट कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट amount of water which should be added of 300 ml and 1 mole of acetic acid सॉल्यूशन। जहाँ पे आपको K दिया हुआ है 10⁻⁻⁵ to double its पहला है अल्फा, डबल कर दो। दूसरा है आपको आप pH डबल कर दो। करो कुछ यदि आपने पॉइंट्स पर इंटरसेक्शन अगेन पैराबोला पर ही लग सकता है, जैसे आपके घर में तो इस सिचुएशन में प्रोडक्ट होता है तो वहाँ पे जो पॉइंट पता है
जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले y square is equals to 4x, that is 0.9,6. For equation of normal style second point of parabola that a normal chord that adds to point of like ऐसे concern क्या है parabola बनाने और starting point है 6 important है तो पहले इसको T1 से फैब्रिकेट करना होगा और ये जहाँ पर minus 11 by 3 square 1 minus 11 by 3 minus 24 इनको एक बार और चेक करके देख लेते हैं क्या ये लाइन पर है कि नहीं समझ पा रहे हो उसको आपको काटना ही पड़ेगा आपने जी स्पिन में है कितने बैक कर रहे बैक कर दे तो आप है हो गया कुणाल हो गया कर रहा हूँ सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और
ये सारी चीजें होंगी, इससे काम दोबारा बैठना होगी, ऐसे सारी चीजें होंगी। और क्लास 11 क्लास 1 से बोर्ड एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद आप लोग क्लासेस शुरू होंगी। एंड अभी जो है वो ब्रिज कोर्स है, आप लोगों को जैसे कि अल्फा डबल करना था 600 मिलीलीटर और पीएच डबल करना था 150 मिलीलीटर। कितना पीएच डबल करना है तो 150, अल्फा डबल करना है तो 600। 600 नहीं, गलत आ रहा है। सर टोटल आ रहा है, इसमें से 300 माइनस कर देंगे तो 300 और ऐसा आ जाएगा। मतलब टोटल कितना, तो भी माइनस का कितना आएगा? 300 ऐड कर देंगे वाटर। 900 हो जाएगा ना, तो सही है। जैसे टोटल 600 है, 300 मिलीलीटर पहले से ही है सोल्यूशन, 300 और ऐड कर देंगे। समझे? तुमने किया क्या है तुमने? अल्फा डबल करना वाला डाइल्यूशन है, और तो अल्फा होता है KA/C, के है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब अल्फा डबल करना है तो कंसंट्रेशन को हाफ कर देंगे। मोल्स निकाल लिया, कंसंट्रेशन हाफ करके कर लिया। तुम ऐसा कहना चाह रहे हो? मतलब ये मैं देखो, एक काम करो उसमें, तुम्हारा अल्फा क्या होता है? अंडर रूट ऑफ तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 10⁻⁵ है। कितना हो जाएगा ये? हो जाएगा। यदि आप इसका इनिशियल H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालें तो C अल्फा होगा। मतलब सिंपल कितना हो जाएगा? 10⁻⁻² इंटू 0.1, मतलब कितना हो जाएगा? 10⁻⁻3। मतलब pH कितना हो गया? सिंपल आपका pH 3 हो गया। यही हो जाएगा। यस। अभी का आना अल्फा 2 कितना होगा? डबल हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻², डबल कर दो तो K क्या आएगा? K आपने पढ़ा हुआ है, C1 अल्फा 1 का स्क्वायर, यदि वेरी डाइल्यूटेड तब मैं 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट कर दूं, यहाँ C2 अल्फा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ C2 निकाल लो, कितना आएगा? 0.1 इंटू C2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, तो C2 कितना आ जाएगा? बोलो। ये आपका आएगा 10⁻⁻² का स्क्वायर, कैंसिल कर दो, 10⁻⁻² का स्क्वायर कर दो, तो C2 इक्वल टू आ गया आपका सिंपल 2 दूनी 4, मतलब 0.1/4 हो गया। मतलब आप M1V1 इक्वल टू M2V2 लगाओगे डाइल्यूशन लो, तो 0.1 इंटू 300 ml। अच्छा, मैंने आपको 300 ml नहीं दिया था क्या? दिया तो था। 300 इंटू कितना हो जाएगा? पॉइंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.4 इक्वल टू M1V1, M2 कितना है? 0.1/4 है ना। ठीक है, इंटू V2, तो V2 निकालो कितना आएगा? V2 यहाँ से निकालोगे तो सिंपल आ जाएगा 1200 ml। अभी बताना वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे आएगा? माइनस कर दो, 1200 ये है, 300 कितना आ गया? 900 ml आ गया। अब आप ऐसे pH डबल कर लोगे, pH 2 क्या हो जाएगा आपका? 3 आई थी pH इनिशियल, pH 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कर लोगे ना अब आप। H प्लस कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6। सॉल्व कर लो इसको, है ना। K इक्वल टू C अल्फा बाई अपॉन 1 माइनस अल्फा करके सॉल्व कर लोगे, आपका अल्फा आ जाएगा। तो आप वहां से कंसंट्रेशन C की वैल्यू निकालेंगे और आप फिर क्या करना है, बस हो गया।
जो नहीं कंसंट्रेशन निकालना है निकाल, कर लोगे ना। चलिए इसका आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन बढ़िया से। एक आसान का क्वेश्चन और करते हैं। दो क्वेश्चन हो गए हैं, मतलब एक क्वेश्चन ही लिखो पहले। अभी मैं दो आपके इससे करा रहा हूँ, फिर मैं दूसरे चैप्टर कराऊंगा। हाउ मच, मैं सोच रहा हूँ आयनिक भी आपका पूरी रिवाइज हो जाए। H2SO4 ग्राम must be added in 500 ml of 0.1 molar एसिटिक एसिड, यहाँ पे K दिया हुआ है इक्वल टू 10⁻⁻⁵ to change its degree of dissociation to change its alpha by 200 times. वो नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं। वो नॉर्मल होते हैं, पॉइंट सेट होती है, सेंट्रोइड ऑफ एक्स मतलब ये जो आपके जो देख रहे हो तो मैं इसको मिला देता हूं ऐसे करके ये जो ट्रायंगल आप देख पा रहे हो इसका जो सेंट्रोइड होगा वो कहीं ना कहीं एक्सिस पे आएगा। ऐसा क्यों होता है? मान लो ये जो ए पॉइंट है बी पॉइंट ये सब m1 m2 m3 तो बन गए होंगे। जैसे मान लो मैं ए को ए आपसे कहूं तो ए पॉइंट मुझे पर्टिकुलरली बता दें तो नॉर्मल के पॉइंट्स क्या होते हैं हो गया सर H2SO4 के डालने से अल्फा कैसे बढ़ेगा? कैसे? सर अगर हम H2SO4 डाल देंगे एसिटिक एसिड में तो उससे अल्फा कैसे बढ़ेगा? कैसे अल्फा कैसे अल्फा कम होना चाहिए वैसा बोल रहा हूँ। यस सर ओके।
W इक्वल टू एक फॉर्मूला याद है, CMB होता है अब तुम्हें पता है, C पता होना चाहिए, M तुम्हें पता है ही कितना है 98 होता है मॉलिक्यूलर मास, और वॉल्यूम क्योंकि आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का है, तो यहाँ पे जो H प्लस आयन दे रहा हो वो सारे कौन दे रहा है, बोलो H2SO4, हमें H2SO4 ही में ऐड करना है। अच्छा वॉल्यूम कितना ले रहे हो आप, 500 ml मतलब 1/2 लिख देता हूँ। अच्छा W इक्वल टू क्या लिख सकते, तो यहाँ से आ जाएगा 98 से, हमें बस सिंपल C की वैल्यू चाहिए। अच्छा K कैसे निकालोगे, K निकालना आपको पता है कि एसिटिक यही लिखोगे सिंपल डायरेक्ट, मैं इक्वेशन लिखता हूँ CH3COOH, लिखेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस माइनस का कंसंट्रेशन H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई एसिटिक एसिड, तो 10 टू दी पावर -5 इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो यहाँ पे आपको पता है H प्लस में क्या लगेगा, कॉमन आयन लगेगा, यदि उसका कंसंट्रेशन C है इसका भी C है तो कितना हो जाएगा, H प्लस आयन क्यों लगेगा, सॉरी आपको पता है H प्लस आयन किसका मिले, H2SO4 है, ये पूरे H प्लस आयन मिलेंगे, वो कहाँ से मिलेंगे आपको बोलो, H2SO4 से मिलेंगे, तो हम कंसंट्रेशन डालते इसका 2C कंसंट्रेशन हो जाएगा, फिर यदि एक मिलेगा H प्लस एक का C है तो दो का कितना होगा 2C, HT आयन का कितना 0.1 अल्फा, और आपका H प्लस आयन का 2C डिवाइड बाई 0.1, ये कैंसिल कर दो, तो बताओ अल्फा क्या आएगा बोलो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा अल्फा 10 टू दी पावर -2, जो ही किसका होगा एसिटेट एसिड का होगा, किसका होगा एसिटिक एसिड का, तो आपको पता वीक एसिड की हम बताते हैं अल्फा, पता ना, कितना बचेगा यहाँ से, एक मिनट में कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, आपको C चाहिए ना, अब C के लिए कैसे पता चलेगा, पहले उठ जाओ कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट कंसंट्रेशन तो पता है नहीं, ठीक है अल्फा ही वैल्यू निकल सकती है ना, अल्फा इक्वल टू कैसे आएगा K/C से आ जाएगा, K कितना एसिटिक एसिड का 10 टू दी पावर -5 डिवाइड बाय 0.1 10 टू दी पावर -4 10 टू दी पावर -2, ये हो गया। अब आपको पता है ECU कितना टाइम से डिक्रीज कर दिया बोलो विद H2SO4 के साथ में, ये अकेला है, ये कितना कर दिया अब आपने, इसी को कर दिया सिंपल 200 टाइम्स, अब आप इसको किस इक्वेशन में पुट कर दोगे बोलो, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, कंसंट्रेशन निकल आएगा बोलो, निकल आएगा, यस सर, ठीक है कंसंट्रेशन इसका आएगा 0.1 के समथिंग आएगा, तो आपका W कितना आएगा 4.9 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, कंसंट्रेशन 0.1 आ रहा है तो 9.8 आना चाहिए ना, 4 पॉइंट क्यों, अब 1/2 लीटर नहीं है, 500 ml को इसमें तुमने कन्वर्ट किया, 1/2 लीटर में कन्वर्ट नहीं किया उसको वॉल्यूम को, 4.9 49.8 नहीं आ रहा था, कितना आता है यहाँ से, अरे ये गड़बड़ कर दिया ना, मैंने ही गलत लिख दिया, चल 500 ml और 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड ले लिया, इसका K दिया हुआ है
मतलब कोई हमारा कंडीशन आप इज 1500 ml अलजेब्रिक 0.05 मोलर। आपको पीएच बताना है इसमें और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बताना है। फॉर्मूला दे दिया उसने। बाकी सब बताओ कैसे करो। अच्छे से बाईस पे इक्वल्स टू 4x 4x I have a question here. अब वो कहते हैं tangents are from a point. Find the locus of this point. मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले समझा रहा हूँ तो ऐसा करें बहुत सारे लोग आपने ट्रिक कैसे किया डायरेक्ट ट्रिक्स होती है हम डायरेक्ट ट्रिक्स के लिए x प्लस मतलब कुछ कैसे होता है इसमें a हमारे पास 1 कैसे ठीक है तो आ जाते हैं बेसिकली पहले दिखाया उसके बाद उसका चेंज किया क्या बताना है? इसमें पीएच और H प्लस आयन कंसंट्रेशन। पीएच कितना है? और डिस्कशन कर रहे हैं आपको याद आप वर्ड्स पढ़ाए थे जैसे एक तो पढ़ाया वर्ड और एक पढ़ाया था पोजीशन और मिड पॉइंट इज गिवन और एक पढ़ाया था combined equation of PS 1.2 नहीं, drawn from तो मुझे बता तुम क्या कर रहे हो? 2 into 0.05 कर दिए होगे हैं? नहीं सर। तो सर जो उसके मिलीमोल्स आ जाएंगे H प्लस के, वहां से कर लेंगे। तो H2SO4 से मिलीमोल आएंगे और उससे आएंगे मिलीमोल और टोटल जो वॉल्यूम है वो हो जाएगी 2000 ml। तो वहां से H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी। कितना आ रही है H प्लस की बता रहा हूँ मुझे 6.5 × 10⁻²। 6.5 into 10⁻²2 कुछ अप्रोक्सीमेशन ले लिया क्या तुमने कहीं कुछ? तो दोबारा चेक करता हूँ 1 मिनट। तो क्या आ रही है H प्लस की कंसंट्रेशन? इसका आ रहा 15/2 7.5 into 10⁻²। देखो इसमें एक्चुअली लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं, एसिड का डायरेक्ट निकाल दिया खत्म, तो ये वीक एसिड है, लेकिन डाइल्यूशन भूल जाते हैं। तुमने सही किया बेटे कुणाल, M1B1 = M2B2 लगाया, ठीक है। अब आपको पता M1 कितना है 0.05 into B1 कितना है 1500, M2 कितना है 0.05, M2 कितना हो जाए, M2 निकालना है आपको, इंटू टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा
2000। देखो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो अब तुम देखोगे पॉइंट 75 हो गया। 20 M2 इक्वल टू क्या हो गया, मैं गलत कर रहा हूँ, कितना आएगा ये? 0.75 डिवाइड बाई 20, ये हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम 10 टू दी इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 कर दें यहाँ पे, और मैं इसको कैंसिल कर, 5 को 20, 15 15 75, तो कितना आ गया? ये बचेगा M2 इक्वल टू 15/4 हाँ 15/4 सही तो है, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, ये बचेगा। अच्छा एक बात, H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? C अल्फा। अब H अल्फा क्या है? एक्चुअली H2SO4 है ना मेन सोर्स, कितने H प्लस आयन? 2। तो कितना हो जाएगा? pH इक्वल टू क्या हो जाएगा? log ऑफ 15/2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस। क्लियर? इसमें कंडीशन क्या है, कैसे हम लोग चलो क्वेश्चन लिखो आप। 75% चांस है, 10% क्या है? जैसे पहला और दूसरा था देखो द सेल रिएक्शन ऑफ ए सेल, इसी एक का टेंजेंट लिख दो, आते हैं सारी फॉर्म स्लो फॉर्म हाइड्राइजल स्लो फॉर्म में तो उसको दूसरे की टेंजेंट इज होने का कंडीशन है बन रहा है। मैग्नीशियम H2 पर कॉपर प्लस 2 रिवर्सिबल टू कॉपर ये हो गया। इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसके लिए कंडीशन नहीं आनी चाहिए ऑफ मैग्नीशियम एंड कॉपर आर -2.37 and plus 0.34 volt respectively. The EMF of the cell is 2.71 volt. अब वन का डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका सेंटर टू रेडियस
बोलो। इनोट सेल कैसे निकालते हो आप? स्टैंडर्ड इनोट सेल ऑफ कैथोड माइनस एनोड, तो कितना हो जाएगा बोलो, कितना दिया हुआ है आपको? 0.34 माइनस ऑफ माइनस 2.37, कितना हो जाएगा ये? 34 प्लस 2.37, ये हो गया तुम्हारा 2.71 वोल्ट। क्वेश्चन और लिखो, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये इतना आसान क्वेश्चन आया था, 2007 में आया था। द इक्विलिब्रियम एडवांस में कभी कभी आसान क्वेश्चन भी आते हैं ना एडवांस में, ऐसा थोड़ी ना पेपर आपका 30% पेपर आसान होता है, मतलब कट ऑफ क्लियर लायक तो पेपर क्या होता है, आसान होता है। यस सर। एक्चुअली पेपर जो आता है ना एडवांस का टफ बनता है, वो बनता है मल्टीपल चॉइस से और तुम्हारे इंटीजर टाइप क्वेश्चन से। एक्चुअली मल्टीपल चॉइस बहुत, मतलब एडवांस के जो मल्टीपल चॉइस होते हैं वो टिपिकल बहुत ज़्यादा, उसमें समझ में नहीं आता कौन, उसमें ये लगता है 4 ऑप्शन ही सही है बच्चे को, वो चीज़ समझना बहुत बड़ी बात होती है। और आपको पता है उस पर नेगेटिव मार्किंग तो पहले तो बहुत, शायद 2011-12 में उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती थी मल्टीपल चॉइस पे, अब तो हटा दी, ठीक है। तो तुम समझो कितना, मतलब और उसमें ये भी नहीं कि तुम 2 ऑप्शन सही कराए और तीसरा नहीं किया तुमने, तो फिर नंबर तो 0 ही मिलने ना। नहीं सर, तो पार्शियल मार्किंग मिलती है, पार्शियल मार्किंग मिलती है सर। नहीं मिलती, अभी तो नहीं मिलती, अभी कब से हुई पार्शियल मार्किंग? अभी तक तो नहीं थी। लास्ट शायद, लास्ट में पार्शियल मार्किंग करती है, चेक करना एक बार, शायद मुझे लगता नहीं किया उन्होंने, आप उनके वो पढ़ना एक बार। ये माइनस है, जैसे एरिया प्लस को माइनस देगा, माइनस इसका मतलब यदि आपका ऑर्डर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये रिट्राइव करेगा, माइनस प्लस करेगा, तो ये माइनस है, प्लस करोगे तो माइनस देगा, माइनस ये हो गया। तो एक सर्कल और पैराबोला पर कॉमन है, तो पैराबोला पर कुछ किया सर, क्या सोचते हो, थोड़ा सा मुझे सर इक्वेशन के दोनों साइड तो Fe3+ ही है। चलिए मैं Fe3+ प्लस Fe2 सही तो लिखा, क्या पूछ रहे हो? दोनों Fe3+ के लिख दिया आपने। अच्छा उसमें Fe+2 कर लो बेटा, चलो दोनों सेम टाइम पे करना पैरामीटर ज्यादा अच्छा रहता है, और इन दोनों डिफरेंट टाइप पे करना तो स्टोरी। जैसे आप मुझे बताओ बेटा, इसका क्या होता है बेटा, y = x/t
प्लस 80 करके कुछ हो सकता है। अब ये लाइन है इसका आपको सुपर मेथड बता ही रखा है कि आप y को रखो और उससे बढ़िया मेथड नहीं है। इसका बनाना पड़ेगा पहले तो मैं मतलब वो प्ले स्टोर पर जाके बस किसी को दिखेगा बाइक को मैच इससे ज्यादा अच्छा अरे आप इस पर हमारे कंप्यूटर है क्योंकि वो तो एक सब्जेक्ट पढ़ा वाइट कलर का बाउंड्री कर सकती है तो इसमें तो क्या है tangent of x square वाई को यार तो ये ज्यादा अच्छा है इसमें कोई रिस्क ही नहीं ठीक है अब इसमें टी की वैल्यू हो गया होने वाला क्योंकि जब कोई लाइन टेंजेंट है तो वो एक ही पॉइंट पे कट करेगी और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब स्टडी जीरो है ये कैसे लाते हैं आयोडीन बर्निंग आयोडीन मतलब बर्निंग लिख दे बिकमिंग लिखा है ये होगा 32 माइनस 0.77 इससे ना इसे और इसको रिस्क में नहीं मतलब कई बार तो चेक करके उसको सपोर्ट करते हैं वो जो हमने कंपैरिजन वाला मेथड है इससे ज्यादा अच्छा है कि आप इसको करना क्या हुआ ई नॉट इक्वल टू 0.059 by n कितना हो जाएगा 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग यही होगा बस सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से कितना आ रहा है बताना वैल्यू 0.23 आ रही है 0.23 आ रही है और ई नॉट सेल कैसे निकालोगे ई और नॉट ऑफ बोलो कैथोड माइनस
एनोड क्रॉस कर लो, ये कितना दिया हुआ है, बोलो कितना दिया हुआ है, 0.23 आया इक्वल टू। पहला काम है कि आप क्वेश्चन क्या है, तो अब क्या करोगे आप, बोलो इसको फंसाओ, क्या होगा, ई नॉट कैथोड हो गया, कैथोड मतलब क्या होगा, कैथोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, बोलो यही निकालना है आपको, माइनस एनोड कितना दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन होता है ना, तो एनोड कितना है, 0.54 हो जाएगा, निकाल लो यहाँ से, यही पूछा गया, Fe+, यही होगा आपका Fe+3 से +2 पे, क्वेश्चन देखो एक बार, solution of a salt to find a volume between two platinum electrodes separated by a distance of 1.72 having an area of लेकिन सर जो हम लोगों के लिए वापस आ गए देख के बता x minus x से इसको कंपेयर किया इसको मैंने लोकस निकालना है, लोकस का मतलब है मैं इसे h और k मान लूंगा, अब लोकस कैसे निकालते हैं, जब तक हम h और k को कनेक्ट ना कर लें, h तो ना आया -3 k कितना आया -35 कनेक्ट करना है, तो पैरामीटर को लिमिट कर सकते हैं, पैरामीटर को माना जाता है, ये माना जाता है, नहीं करने का ऑप्शन क्या है, तो इसे एक कंडीशन ये आ गया अब जब कनेक्ट करोगे जो मैं लोकस लिखूंगा x5 इंस्टाग्राम पे वैसे चलो काम करो, पहले से करो
Yeah. कितना आ रहा है? 3 थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया। क्या सर? 30 आंसर है, 30.56 per ohm per centimeter per equivalent. Its presence of any arbitrary फिर constant पापा लखनऊ पड़ गए ना in an equation makes it पापा ने बात मेरी साथ किया है लेकिन अब तुम्हारे लोग का साइंस का ये वही है मुझे पहले तक तो मैथ्स का हो गया जो वाइस क्या होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस? बोलो। कंडक्टेंस शेल कांस्टेंट। मुझे इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करना चाहिए 30.5 है। 30.5 है। के कितना है? के कैसे निकालोगे? सी कंडक्टेंस इनटू एल बाई ए। तो ये क्या होता है? 1/r इंटू एल बाई ए। वैल्यू सारी है आपके पास। 1/250 इंटू ये कितना दिया हो 1.72 अपॉन कितना दिया हुआ है 4.5। कितना आ रहा है ये निकाल लोगे। ये निकालने के बाद जो भी तुम्हारा के की वैल्यू आ जाएगी। और आपको पता है लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है? a इंटू 1000/n। n यहाँ पे क्या है? नॉर्मलिटी कर दो। वैल्यू दी गई ना आपको। 0.05 नॉर्मल दिया हुआ निकल आएगा। कनेक्ट करने के लिए आप अपने आप देखोगे यहाँ पर क्या बोलो। हो सकता है h बराबर ऐसे होता है समझ में आ गया? कर लोगे? क्या ऐड करना अब तो फॉर्मूला लगाना है, कर देनी है। एक क्वेश्चन कराने वाला यस सर। पीएच पे कुछ क्वेश्चन कराने वाला। मेरा जो कंसर्न था वो ये था कि मुझे ये हटाना है मुझे मल्टीप्लाई बेटर क्या कोई नहीं रोकेगा आपको चाहे आप कोई बस पैरामीटर हट जाना चाहिए वेरी क्लियर है ऐसी चीजें को नहीं करना जो क्वेश्चन लिखो है क्यों एक दूसरा पॉइंट है जो भी पैराबोला भी आपको कहते हैं कि लोकस ऑफ मिडपॉइंट हमारी दो तीन बातें आप यहाँ जरूर समझ सकते हैं जिस पॉइंट पे लोकस ऑफ मिडपॉइंट के चल रहा है तो नहीं यार चल रहा है दूसरी बात ये है कि हम लोग कनेक्ट करना है तीसरी बात कि इसका वो फंक्शन कंडीशन से करेक्ट बस बन जाता है तो कुछ आइडिया देंगे कोई बच्चा कैसे
क्वेश्चन लिख लेते हैं वही देखा नॉर्मल में कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पर कोई भी शायद 1,0 के आउटकम पॉइंट है शायद नॉर्मल हमेशा पॉइंट की और माइनस तो ये साइड इसका सेमी लेटर सेक्शन के 2 ज्यादा नहीं है 1.2 ATM पैरामीटर्स at 25 degree Celsius in mix with 300 ml aqueous solution of urea at 2.4 ATM at 25 degree Celsius. Calculate the osmotic pressure निकालो. Calculate osmotic pressure of mixture. आसान है क्वेश्चन, कुछ है भी नहीं. अब तो कनेक्शन आता है मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर के एयरपोर्ट पूछे ना वह चीज प्लस लोकस बनाएगा वो फिर से डिस्क्राइब करता है और उसका जो वर्टेक्स है हाफ और लेटेस्ट सेक्टर बहुत शॉर्ट हो जाएगा मतलब जितने आपसे रिजल्ट में इसके क्या जैसे 22 के ऊपर 8x को जाता है अरे क्या वीडियो तुम अब ये एस हो गया हमारे पास तो वो कह रहा था कि एक तो पॉइंट है 1,0 ठीक है तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे माना इसके मिड पॉइंट कर मैंने यहाँ माना इसके मिड पॉइंट यहाँ माना यहाँ माना होगा इसके यहाँ माना होगा इसके यहाँ माना होगा 1.2 1.268 आ रहा है. आप देख रहे हो वाई वन टू वेदर इज शॉर्टेड सेम डिस्टेंस मिड पॉइंट था उसी को 0 क्लियरली आप लोग देख सकते हैं लोकस के क्वेश्चन पर आप अच्छे से एफर्ट कीजिए कंफर्मेशन के सुनो कैसे निकालोगे? यदि आपको रिजल्टेंट निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ नहीं, आप क्या करो π1 b1 प्लस π2 b2 डिवाइड बाई π1 डिवाइडेड p1 प्लस b2
कितना हो जाएगा देख लो 1.2 इंटू कितना हो रहा है 100 और ये कितना दिया हुआ है ये दिया 300 इंटू कितना 2.4 डिवाइड टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है V1 प्लस V2 है तो 100 ये हो गए और 300 400 से डिवाइड कर दो जो आंसर हो जाएगा 400 हो रहा है यस सर। अच्छा कुछ गड़बड़ दे दी फिर तुम्हारा सही आंसर आ रहा है सही है तुम्हारा आंसर 300 400 होगा ना नीचे और जब 400 होगा तो फिर ठीक है फिर क्या है चलो पार्टीशन में बनाना है तो तो हटाना पड़ेगा ना। भाई अभी तो पैरामीटर है ये क्वेश्चन और लिखो हमें लाने के लिए कैलकुलेट था वहाँ टीका तो कुछ है ऑस्मोटिक प्रेशर तो क्या कर सकते हैं इनको कैसे बता सकते हैं at 25 degrees Celsius of a solution containing 1 gram of glucose वाई को एक्स को एक्सपेरिमेंट कर लेंगे and 1 gram of sucrose फैक्टर तो होना चाहिए in 1 liter of solution in 1 liter of solution चलो इसको करो 1 मिनट में आया मैं चलो हो गया
हो गया सॉल्व? सर 0.21 आ रहा है अप्रॉक्स। 0.21 नहीं यार, गलत आ रहा है। तुमसे क्या पूछ रहा है वो? मूलर मास पूछ रहा है ना? एस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर तो सही है, 0.21 ही आएगा। और उसमें वो भी पूछ रहा है बेटा, मूलर मास भी पूछ रहा था। चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, आधे लिखा। बताओ क्या कहते हैं? डेल्टा तो मान लो आ गया। दूसरे ही मोमेंट में एक और बात देखना, h स्क्वायर किसके ऊपर आ रहा है? और आपको याद होगा एक इस तरह का इक्वेशन जिसमें डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 h स्क्वायर ही होता है। मैंने ये वाली चीजें बाकी की रिवाइज करा दूं इसी मोमेंट क्वेश्चन और लिखो भैया। h स्क्वायर ये भी से लेस होगा। अच्छा सर, क्वेश्चन नोट पे कराना है ना, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो अमाउंट पे करते हैं, कितना अमाउंट मिलेगा आपको, है ना? चलो देखो कैथोड पे क्या जाएगा, एनोड पे क्या जाएगा, है ना? लिखो क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन लिखो यार। ये तो कर लोगे ना, कुछ नहीं करना इसमें, बस पाई इक्वल टू लिखाना है, पाई भी इक्वल टू CRT। प्लस 5 दूसरा रोल तो बाद में है, पहले तो हमें फोकल पॉइंट की इक्वेशन आनी चाहिए। क्या होता है कि सर्किट के इक्विवेलेंट है इसके सैंपल से पता नहीं प्रॉपर क्या देखो वाट करंट डिपोजिशन हो certain rate of metal which is equal to its equivalent
ये नेचर से समझा रहा है इक्वेशन नहीं सोचा नहीं रहता है बच्चों में हंगामा करने के लिए आप करो कौन माइनस नौ प्लस कुछ ऐसे दिमाग में सुनी हुई हमने डाउट कम करा थी सबके क्लास में माइनस पूरे डाउट मकसद है वाई माइनस आसमान लगते होता है ये सबको Twice of हाँ बेटा यहाँ फोर कॉमन फैक्टर देखो लोग मार के डाउट में बाहर लोग डाउट में डाउट को कौन नहीं सकते मेरे के काम करना है डाउट को पहले खुद आते हैं फोकल पॉइंट को फोकस पॉइंट से पास कर मिलने के लिए जिंदगी में डाउट आएगा आपने मुझसे जानना सारे लोगों को लाइन पे डाउट अगले दूसरे सब्जेक्ट के लिए एक हफ्ते को करना होता है डाउट मकसद मकसद करते करते अपना पीवाईडी का देंगे पीवाईडी करते करते ऐप में जाएंगे तो ऐसे ही सोना डाउट मकसद सारे मकसद वैसे एक मिनट यहाँ बेटा एस है अब मुझे बताओ जरा फोकस पॉइंट कितना होगा 1,0 होता है 2,0 होता है इक्वेशन ऑफ पीएस है y minus equals to y सर 3.8 into 10 raised to power 5 एम्पियर 3.8 इंटू 10 टू द पावर क्या कर रहे हो ज्यादा नहीं ऐसा कुछ नहीं 4 एम्पियर आंसर है इसका x minus आगे हो जाएगा x minus y minus अब ये लाइन अब मैं क्या लिखूंगा what is section 12 minus 0 minus divided by x square whole thing plus d square minus a square is equals to 1. ये कहाँ से आया बेटा रेडियस समझ लो अच्छा अब मैं एक स्टेप डायरेक्ट और मैं सब ये बताओ किसके साथ 20 minus 84 ये जो नीचे है ना बेटा 84 plus 1 minus 2 स्क्वायर होता है 40 स्क्वायर plus 1 का होल स्क्वायर अब इसको टाइप फैक्टराइज अच्छा स्लोप से होता है क्या स्लोप ऑफ गॉड है क्या स्लोप ऑफ गॉड मेरे पास मेरा टारगेट है कि हमारी वीडियो सॉल्यूशन पार्ट कैसा करोगे बताओ कैसे करोगे
लेकिन टेक्निक अच्छा W इक्वल टू क्या होता है? ZIT होता है? कैसे किया तुमने कुणाल? सर इसका वेट इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट होना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। सीधा कर लो ना, ये हो गया ना, ये हो गया। बोलो, यही होगा? मतलब बराबर कब होगा? जब 1 होगा ये? बताओ, जब 1 होगा तभी तो बराबर होगा। बोलो हाँ। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? IT के बराबर। तो I कितने बराबर हो गया? I हो गया सिंपल। सर ये 1 फैराड होगा ना पर है, ये हो गया ना। आवर क्यों कर रहे हो? मैं सर मैं कह रहा हूँ कि जो चार्ज होगा वो तो 1 फैराड आएगा ना पर। हाँ तो 1 फैराडे ही तो लिया है, तो चार्ज आप 1 ले लो, आप सब इक्वल, तभी तो 1 होगा। W ये कब 1 होगा? कब लोगे तुम? तो मतलब IT इज इक्वल टू 96500 आना चाहिए ना। हाँ, क्यों? तुम्हें T निकालना। Q इक्वल टू क्या होता है? IT होता है ना। तो पता है ना, फराडे का फर्स्ट लॉ क्या है? W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। यही तो होता है ना। W इक्वल टू क्या होता है? ZQ। बोलो हाँ ना। सर पर Q तो फिर फैराड में आता था ना पर। फराडे में क्यों? आप फराडे में भी करोगे तो आप ये बताओ, इक्विवेलेंट हो रहा है ना आपका, जो रेट ऑफ मेटल है वो क्या हो रहा है? इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो रहा है। इक्वल टू जब आपका इक्वल ही है तो ये क्या हो जाएगा? 1 ही होगा सिंपल। W/Z की वैल्यू तो अब इससे मैं थोड़ी ना, अब आप Q लगाओगे, IT लगाया तो तुम्हें टाइम निकालना ना, यहाँ पे क्या निकालना? करंट निकालना ना। कितने टाइम के लिए किया? 0.25 सेकंड के लिए। तो I कितना हो गया? कितने एम्पियर हो गया? बोलो। चलो एक चीज और लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं बढ़िया तो। सर जैसे जो रिएक्शन है Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव Fe+2, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो तो हमने 1 फैराड लिया था ना। ठीक है। और सर टाइम इतना कम है तो उससे करंट बहुत कम नहीं आ रहा 4 एम्पियर। तो करंट कम आएगा ना, बहुत कम टाइम के लिए किया ना। सिर्फ पास कितने टाइम के लिए? 0.25 सेकंड के लिए रुक गया। सर पर तभी तो चार्ज, तो टाइम कम है तो करंट ज्यादा जाना चाहिए ना, तब जाके चार्ज ज्यादा है। 1 फैराड चार्ज होना 96500 कूलम। ये तो 96500 ले लोगे तब क्या करोगे? तो मैंने ऐसे किया कि जो इसका वो था वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर था। ठीक है। और वो इक्विवेलेंट वेट होता मोलर मास अपॉन एन। हाँ ठीक है। तो मतलब मोल आ गया इसके 1 अपॉन एन फैक्टर। ठीक है। और तो हमें किसका चाहिए? एक यहाँ मोल, पे कैसा दिया है ना, यस कोई सर, मेटल दिया उन्होंने? तो 1 मोल के लिए एन फैराड कूलम चाहिए होता है। ठीक है। और तो मतलब 1/n मोल के लिए 1 फैराड चाहिए होता है। ठीक है। सर यहाँ पे जो 1 आया 1 फैराड आना चाहिए ना। बेटा मोल क्यों तुम लगा रहे हो? फिर तो तुम्हें 1 फैराडे लोगे तो 1 फैराडे मतलब 96500 तुम्हें करना पड़ेगा, फिर तुम ये कहोगे। अच्छा 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 अच्छा, तुम ये बोल रहे हो यहाँ पे 1 फैराडे ले लो, तब टाइम कितना हो रहा है, ऐसा बोल रहे हो? यस सर। तो मैं 1 फैराडे को तुम फिर तो इसको तुम फिर उसमें ही रख सकते, कूलम में ही रख सकते चार्ज। Q इक्वल टू IT होता है, वो किस में आता है? आपको कूलम में आता है ना। जैसे तो मैं कह रहा हूँ कि इसका आंसर 4 फैराड आना चाहिए ना सर। नहीं नहीं, फैराडे क्यों है? करंट की यूनिट क्या होती है? तो फैराडे पर सेकंड, सॉरी। इस करंट की यूनिट क्या होती है?
एम्पियर होती ना, तो आप एम्पियर में ही तो बताओगे। M1 M2 का प्रोडक्ट तो मेरे को क्लियर है। कंफ्यूज हो रहा है, बात मुझे सॉल्व करना फिर मुझसे पूछना, ठीक है? वो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो पड़ेगी अभी तक? सर जैसे जो हमारा करंट आया वो 4 एम्पियर आया, आई आई क्यूबिटी, तो कूलम चार्ज चाहिए इसको, एक इक्विवेलेंट पर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे फिर से बोलो। जैसे जो इसमें जो हमारा करंट आ रहा है वो 4 एम्पियर आ रहा है और टाइम 1/4 सेकंड है, मतलब चार्ज आ गया बस 1 कूलम आ गया। और इक्विवेलेंट जैसे अगर हम वो ले लें, एल्यूमिनियम ले लें, एल्यूमिनियम का हो जाएगा मोलर मास अपॉन उसका एन फैक्टर 3। तो सर इतने ग्राम के लिए बस एक ही कूलम चार्ज लगेगा? हम किसके लिए निकालना है? आप छोटी यूनिट पहले ही काम कर रहे हो ना। आप वैसे यदि फैराड लेते तो तुम क्या करते थे वहाँ पे? हमेशा 2 लाइन तुम यहाँ पे तुम क्या करना चाह रहे हो? ये बात भी तो हमने बोलो। कैसे बोला मुझे? तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो करंट आ रहा है बहुत कम नहीं आ रहा है वैसे। बाद में जो एक एल्यूमिनियम होगा उसका मास हो जाएगा 9 ग्राम, तो 9 ग्राम के लिए 3 फैराड कूलम चाहिए हमको, मतलब 3 × 96500 कूलम, जो बहुत ज्यादा चार्ज है। तुम ये बोल रहे हो कि इसमें तुम्हारा फैराडे पर सेकंड आना चाहिए था आंसर? यस सर, 4 फैराड पर सेकंड। क्यों आना चाहिए था, एक बात तो बताओ। तुम कंफ्यूज हो रहे हो कुछ थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके सर, मैं एक बार देखना तुम, नहीं यहाँ फिर मैं नेक्स्ट क्लास डिस्कस कर दूंगा। अगली क्लास में मैं सोच रहा हूँ ऑर्गेनिक को मिक्स कर लें या इनऑर्गेनिक को मिक्स कर लें, क्या कर लें बताओ? तो फिजिकल ज्यादा हुई, मैं तो ऑर्गेनिक कर लेता हूँ। ऑर्गेनिक मिक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में ऑर्गेनिक अपन रिवाइज करते हैं, ठीक है? अच्छे क्वेश्चंस लेके आते हैं और फिर इनऑर्गेनिक कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक के मैं सोच रहा हूँ कन्वर्जन बना देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? उससे तुम्हें आराम मिलेगा, ठीक है ना? पीपीटी तो मिलेगी नहीं, तो मैं आपको पीपीटी नहीं भेज रहा हूँ, ठीक है? तुम लोग सब सॉल्व ही कर रहे हो, क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। चलो फिर ठीक है, छोड़ दिया जाए। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में ऑर्गेनिक करेंगे। थैंक यू सर। सौमिल से बात हुई है? सौमिल कहाँ है आजकल? मैं ही बात करता हूँ, लगवाता हूँ।